राजस्थान में नई सरकार फिलहाल दिल्ली में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली में हैं। इससे एक दिन पहले मिले हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से। क्या कुछ कहती है ये गणित की जो शुरुआत होनी है या एबीसीडी की जो शुरुआत होनी है, उसमें पहली कड़ी अभी भी रुकी हुई है। नाम है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में कौन होंगे, मंत्रिमंडल में कौन होंगे, ये चेहरे तय करने की कोशिशें चल रही हैं दिल्ली के माध्यम से। लिस्ट वहां से आएगी या यहां से जाने वाली लिस्ट में कांट छांट होंगे, तमाम चीजें हैं कि राजस्थान में अब लाल बत्ती तो नहीं रही, लेकिन मंत्री पद कौन पाएगा, कौन होगा जो इस सरकार में अपना हिस्सा निभाएगा। जी हाँ, दो तरह के मंत्री होते हैं, जिसमें आप तीन तरीके के मान सकते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो कैबिनेट ही सरकार होती है। दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, मतलब उनको उनके विभाग में फुल छूट होती है तमाम चीज़ों की, लेकिन वो मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा नहीं लेते। साथ ही राज्य मंत्री अपने विभाग में केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर काम करते हैं। ये तमाम चीज़ें और उनके कैबिनेट के मसले दूसरे मंत्री कैबिनेट में रखते हैं। यह चीज़ें हैं, लेकिन होंगे कौन? बड़ा नाम जो है, बड़े बड़े नाम जो है कई धराशायी हो गए चुनाव में ही, और कई जो मुख्यमंत्री की रेस में थे, क्या वो अब मंत्रिमंडल में बड़े पद पाएंगे? तो जो जैसे दिल्ली के सूत्र बताते हैं वो ये है कि नाम तो उधर से ही आएंगे, और उन नामों पे चर्चा चल रही है दिल्ली में, कौन मंत्री होंगे और किसके पास कौन सा विभाग होगा, उस विभाग का कामकाज कैसे होगा, ये चीजें वहां से तय हो रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अनुभव और जोश का समन्वय बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसके लिए कारण है आगामी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 30 से अधिक मंत्री नहीं बन सकते, जिनमें से 3 बनाए जा चुके हैं। 27 चेहरे अभी तय करने हैं जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं जो कि राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री तो नहीं होते, लेकिन उनका दर्जा उस स्तर का होता है। मसलन आरटीडीसी के चेयरमैन, मसलन युवा बोर्ड, मसलन समाज कल्याण में भी कई सारे पद होते हैं, और बहुत सारे बोर्ड, निगम और आयोग होते हैं जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, जिसमें फाइनेंस कमीशन है। ये तमाम नियुक्तियों के लिए हारे हुए नेता भी कोशिश कर रहे हैं और कहीं सेट होने की बात देखी जा रही है। लेकिन राजस्थान में जो दिल्ली से तय होके आएगी लिस्ट, उसमें किसका नाम होगा, किसका नहीं होगा, यह सुगबुगाहट 112 लोगों के बीच हैं। 112 वे लोग जो बीजेपी के सिंबल पे जीत के आए हैं, और निर्दलीय जीत के आए हुए लोग भी बड़े प्रेम से मिल रहे हैं मुख्यमंत्रियों से और उप मुख्यमंत्रियों से कि कहीं न कहीं नंबर लग जाए, कुछ न कुछ हमारे क्षेत्र के लिए ठंडी नजर आप रखें। क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त करके आई हुई है। कांग्रेस राज की तरह उन्हें निर्दलियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज जो इस बार सरकार में देखने को मिलेगी, इस बार प्रतिपक्ष में कई मजबूत चेहरे जीत के आए हैं। अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, हरीश चौधरी हैं, हनुमान बेनीवाल भी प्रतिपक्ष ही में बैठेंगे, और इसके अलावा शांति धारीवाल है, जिनको संसदीय कामों की, संसदीय परंपराओं की गजब जानकारी है। और इस जानकारी को क्रॉस करने वाले राजेंद्र राठौड़ अब की बार उस साइड नहीं है। लिहाजा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो संसदीय मंत्री का पद किसे देगी, वो मुख्य सचेतक किसे बनाएंगे जो सरकार को घिरने से बचा सके। अगर जिस तरह से पहली बार के सीएम बनाए गए हैं, उसी तरह से अगर अधिकांश कैबिनेट मिनिस्टर पहली बार के या दूसरी बार के बना दिए गए, तो सदन में जवाब देने वाला संकट बड़ा खड़ा होगा कि किस तरीके से इन खापीड़ नेताओं के सामने भाजपा परफॉर्म करे राजस्थान की विधानसभा में। क्योंकि कुछ कानून ऐसे हैं जिनको हर सरकार बदलती है। मसलन यूनिवर्सिटीज के अंदर वीसी लगाने के अधिकार हैं, मसलन कृषि मंडियों वाले, नगर पालिकाओं वाले, जहां चीजें जो है वो थोड़ी सी चिकनाई लिए हुए होती हैं, मलाई वाली, तो वहां कानून जरूर हर बार बदलते हैं। इस बार भी बिल्कुल बदलेंगे, और इन बदलने वाले कानूनों में किस तरह से पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बहस देखने को मिलेगी, यह चर्चा वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी अब तक जब शासन में रही है तो प्रतिपक्ष इतना मजबूत कभी नहीं रहा। जैसे कि 2003 से 8 के बीच में भी प्रतिपक्ष कोई ज़्यादा खास ठीक नहीं था। उसके अलावा भी 13 से 18 में रामेश्वर डूडी जरूर 20-21 विधायकों के भरोसे संघर्ष करते रहे, लेकिन प्रतिपक्ष कभी हावी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार 115 विधायक हैं बीजेपी के पास इसके बावजूद, और कांग्रेस के पास 69 हैं। इसके बावजूद कई चीज़ें देखने वाली होगी कि किस तरीके से पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक नजर आती हैं। और अगर मंत्रिपरिषद में
कद्दावर चेहरे नहीं होंगे जो सरकार को गिरने से बचा सकें। और कद्दावर चेहरों को अगर पिछली सीटों पर बिठाया जाता है तो फिर मुश्किल है कि राजस्थान की विधानसभा में किस तरह से परफॉर्म हो। पहली जब विधानसभा गठित हुई थी तो 1 साल तक सदन चला था, 5 साल के अंदर करीब 365 दिन के आसपास सदन चला, वो अब 100 दिन के आसपास समेट के रह गया है। तो विधानसभा जहां कानून बनाने का काम है, विधायकों का मूल काम कानून बनाना है। एक वीडियो में हमने विधायकों से पूछा था कि विधायक की फुल फॉर्म क्या होती है, एमएलए की फुल फॉर्म, अधिकांश लोग नहीं बता सके थे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा सदस्य। तो ये विधानसभा जो है ये कानून बनाने का काम ही सबसे ज्यादा है। कानूनों पे चर्चा, कानूनों में अमेंडमेंट, कानूनों का की स्क्रूटनिंग और तमाम चीजें, जनमत जानने के विचार और तमाम चीजें हम आपको एलोबरेट करते रहेंगे लंबे समय तक। लेकिन इस बार सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करेगा कि जिस तरीके से 3 जो प्रमुख पदों पे लोग बिठाए गए हैं, इनमें अधिकतम 2 बार जीते हुए हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा एज ए विधायक, एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, और भजनलाल शर्मा पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे हैं। ऐसे में अगर मंत्री अनुभव वाले नहीं बनाए गए, भाजपा में अनुभव वाले लोगों में अगर गणना शुरू करें तो कालीचरण सराफ आते हैं, 8वीं बार विधायक बने हैं। जोगेश्वर गर्ग आते हैं जो 5वीं बार बने हैं। अनीता भदेल हैं जो कि 5वीं बार विधायक बनी हैं। रामगंज मंडी से मदन दिलावर हैं। ऐसे लोग अगर मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, और भी लोग हैं, आदिवासी इलाके में बाबूलाल खराड़ी हैं जो कि अच्छा बोलते हैं। फूल सिंह मीणा चूंकि उदयपुर ग्रामीण से आते हैं पर थोड़ा जोश वाले व्यक्ति हैं, पर जैसे कई लोग ज्यादा बार जीते हैं। पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं जो कि लगातार 6ठी बार उसी सीट से जीत के आए हैं। 2 ही विधायक ऐसे पहुंचे हैं अभी जो लगातार 6ठी बार उसी सीट से विधानसभा पहुंचे हैं, पुष्पेंद्र सिंह राणावत और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत प्रतिपक्ष में है। लेकिन अब विधानसभा में विधायकों की शपथ होना तय है जल्दी ही। उधर करणपुर में चुनाव भी चालू हो चुके हैं, वहां तीतर सिंह एक बार फिर से खड़े हैं। उन्होंने अब की बार अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, 33वां चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजस्थान में लेजिस्लेटिवली बड़ी अलग स्थिति देखने को मिल रही है। पक्ष और प्रतिपक्ष मिलके किस तरीके से इस डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन को आगे ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान की सरकार में अगर कद्दावर मंत्री नहीं होंगे तो बीजेपी गिर सकती है, और उस गिरने से पहले उन्हें एक बजट पेश करना होगा। हो सकता है कि अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है मार्च में, तो जो हमेशा की तरह भजनलाल शर्मा की सरकार भी बजट पेश नहीं कर पाए और उन्हें बाद में केंद्र सरकार के चयन के बाद लेखानुदान लाना पड़े। यह एक अलग सी टर्म हो सकती है। लेकिन विधानसभा में मोर्चा या लोहा लेने के लिए मंत्रिपरिषद तो बनानी होगी। कहा जा रहा है 1 दर्जन मंत्री पहले दौर में हो सकते हैं, फिर लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन बीजेपी में चूंकि सब कुछ तय नहीं होता, जो नाम पहले आ जाते हैं उन्हें तो वो नहीं ही बनाते। ऐसे में राजस्थान में जो है वो मंत्रिपरिषद को लेकर मंत्रणा तो चल रही है, बात भी चल रही है, लेकिन वही मलमास वाली बात है, कब तक नियुक्तियां होती हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम नज़र बनाए हुए हैं, नज़र बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।